दिस इज लेक्चर नंबर 10th ऑफ रे ऑप्टिक्स और इस पार्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका हाइट 3 सेंटीमीटर है और ये ऑब्जेक्ट लेंस से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और एनर्जी फ्लो ऐसे हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट यहां से तो एनर्जी फ्लो ऐसे होगा और फोकल लेंथ आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि जो इमेज बनेगा उसका नेचर बताइए, डिस्टेंस बताइए, वगैरह वगैरह। देखिए, इस क्वेश्चन को करने का दो मेथड है। एक तो जो आपने लेंस फॉर्मूला पढ़ा था 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, इसमें सभी टर्म्स को साइन के साथ रख के हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे जो u है आपका एनर्जी फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए u को हम नेगेटिव लिखेंगे, नेगेटिव 30। और फोकल लेंथ लेंस का देखिए एनर्जी फ्लो के डायरेक्शन में होगा, इसलिए फोकल लेंथ इसका 20 सेंटीमीटर लेंगे। और ऐसे भी आपको पता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकल लेंथ जो होता है वो पॉजिटिव होता है। डन। तो अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिएगा तो आपके पास v जो आएगा, यहां से देखिए जो v आएगा वो आएगा +60। देखिए +60 कहने का मतलब ये है कि एनर्जी फ्लो के डायरेक्शन में, मतलब इधर कहीं पे हमारा इमेज बनेगा। डन, ये इमेज। फिर हाइट निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं मैग्निफिकेशन का, लेंस के केस में v/u इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। डन। यहां भी हम साइन के साथ यूज करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव लेंगे। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम +3 लेंगे, u को हम -30 लेंगे, v को हम +60 लेंगे। तो हाइट ऑफ इमेज आपके पास आ जाएगा, वो आ जाएगा -6 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनिए, इस माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है यही सीखना है। माइनस का सिग्निफिकेंस है कि जो इमेज बनेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, और नीचे बनेगा इसका मतलब ये है कि इमेज बनेगा तो रियल इमेज, बट वो इन्वर्टेड होगा। यही हमें सीखना है इस फॉर्मूले से। अब इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है, आपने डिफरेंट फॉर्मूला पढ़ा था। एक तो मैग्निफिकेशन होता है f/f+u। वापस से मैं आपको सारा फॉर्मूला एक जगह पे लिख के देता हूं। सो मैग्निफिकेशन लिखने का तरीका है एक इसके टर्म्स में f-v/f और एक f/f+u और मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और v/u। तो ये 1 2 3 4 4 तरीका आना चाहिए आपको मैग्निफिकेशन लिखने का। डन। तो एक तरीका उसमें से हम यूज कर रहे हैं कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू f/f+u। यहां सब वैल्यू हम साइन के साथ डालेंगे। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो +20 लिख दिए, u हम नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव डाल दिए। तो आपके पास देखिए मैग्निफिकेशन आ गया यहां से -2। एक बार मैग्निफिकेशन आ गया, वापस से मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो आपके पास इमेज का डिस्टेंस आ जाएगा। इमेज का डिस्टेंस आ गया, फिर मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो मैग्निफिकेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको +3 लेना है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो यहां से हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। 1 2 3 4 मैग्निफिकेशन की 4 फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए। नेक्स्ट देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें आपको लेंस का फोकल लेंथ गिवन था। डन। लेकिन क्या कर सकता है, आपको सेम फॉर्मूला यूज करवाने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपसे पूछ सकता है कि हो सकता है आपको क्या करे, लेंस का फोकल लेंथ ना दे। तो लेंस का अगर फोकल लेंथ ना हो और लेकिन लेंस का रेडियस गिवन है तो हम यहां से फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अब आप देखिए, लेंस में अगर पावर कैलकुलेट करना होता है तो हम बोलते हैं कि लेंस पावर जो होता है लेंस का नहीं होता, पावर सरफेस का होता है। तो आप इस पूरे सिस्टम का पावर कैलकुलेट करिए। इस पूरे सिस्टम में देखिए आपके पास 2 सरफेस है, 1 और 2, और आपके पास देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। तो पावर निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, पावर निकालने के लिए आप चेक करते हैं कि जो आपके पास कॉन्वेक्स साइड है उधर रेयर मीडियम है तो पावर पॉजिटिव लेते हैं। डन। अच्छा, दोनों तरफ देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो दोनों सरफेस का जो पावर आएगा वो सेम आएगा, तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 सरफेस को ऐड करना है। फिर पावर लिखने के लिए क्या करते हैं, पॉजिटिव आ गया, ये तो पॉजिटिव साइन आ गया। फिर पावर लिखने के लिए 1.5 - 1 डिवाइडेड बाय रेडियस, तो 0.5 डिवाइडेड बाय रेडियस हम लेंगे मीटर में। तो आपके पास देखिए पावर आ गया डायोप्टर में। और पावर, ये फॉर्मूला यूज करने के लिए पावर और फोकल लेंथ में दोनों तरफ एयर होना चाहिए, एयर है भी। तो यहां से देखिए आपके पास फोकल लेंथ आ जाएगा 20 सेंटीमीटर।
तो अब फोकल लेंथ आ गया, आपके पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट का हाइट गिवन है, आपको इमेज का डिस्टेंस निकालना होगा, इमेज का हाइट निकालना होगा। तो आप सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज करिएगा मैग्निफिकेशन का, f माइनस v अपॉन f। एक और फॉर्मूला f अपॉन f प्लस u। एक और फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और फॉर्मूला v अपॉन u। सबको साइन में रखिएगा, आपके पास आंसर आएगा। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर आपको पता है कि अगर पावर पॉजिटिव आता है तो वो कन्वर्जिंग सिस्टम होता है, सिस्टम कन्वर्जिंग होता है। अगर पावर निगेटिव आता है तो वो सिस्टम डाइवर्जिंग होता है। अब ध्यान से सुनिए, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक क्वेश्चन है कि एक लेंस है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है। तो आप यहां पे पावर कैसे कैलकुलेट करिएगा? पावर सरफेस का होता है, तो ये देखिए कॉन्वेक्स साइड है, कॉन्वेक्स साइड डेंसर मीडियम है, तो इसलिए पावर नेगेटिव लेंगे। रेयरर होता तब पावर पॉजिटिव लेते, तो इस सरफेस का पावर नेगेटिव हो गया। सिमिलरली इस सरफेस का पावर नेगेटिव हो जाएगा, तो -2 एग्जाम्पल बोल रहे हैं, -2 -2 प्लस -2 -4 आएगा, यानी ओवरऑल सिस्टम का जो पावर आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो ऐसे तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, लेकिन वो कब होगा? जब कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा हो। पर यहां देखिए सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्वेक्स लेंस से ज्यादा है, तो अब हम बोलेंगे ये जो लेंस है वो डाइवर्जिंग नेचर का होगा, कन्वर्जिंग का नहीं होगा। तो ऐसे भी कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। एक और इसी सीरीज में क्वेश्चन देखिए कि आपके पास एक वाटर का बबल है जो एयर में प्रेजेंट है, डन। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है, तो आपको बताना है इस पूरे सिस्टम का नेचर बताइए, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। तो वापस से फंडा लगाइए, पावर लेंस का नहीं होता, पावर सरफेस का होता है। इस सरफेस को देखिए, इस सरफेस में ये कॉन्वेक्स साइड है, कॉन्वेक्स साइड की तरफ रेयरर मीडियम है, तो इस सरफेस का पावर पॉजिटिव। सिमिलरली इस सरफेस का भी पावर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इधर कॉन्वेक्स साइड रेयरर मीडियम, पावर पॉजिटिव। तो ओवरऑल जो सिस्टम का पावर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी ओवरऑल सिस्टम का नेचर कैसा आएगा? कन्वर्जिंग। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अच्छा, अगर आप लेंस की बात करते हैं तो वो पावर ऑफ लेंस 1/f लिखते हैं, कब? जब आसपास सराउंडिंग में रेयरर मीडियम हो, यानी कि एयर प्रेजेंट हो। लेकिन वही मिरर में जब हम पावर लिखते हैं तो वो माइनस लगा के लिखते हैं 1/f, क्योंकि आपको पता है मिरर दो तरह का होता है। एक तो आपके पास पता है कॉनकेव मिरर होता है, और एक आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉनकेव को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसीलिए हम मिरर में जब पावर लिखते हैं तो माइनस लगाते हैं, क्योंकि माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि कॉनकेव में कन्वर्जिंग मिरर है, तो यहां पे फोकल लेंथ का साइन उल्टा आता है, इसलिए साथ में हम माइनस लगाते हैं। तो यही फंडा है, लेंस में आपको पावर याद होना चाहिए, मिरर में आपको पावर याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम फंडा सीखेंगे सिल्वरिंग का। सिल्वरिंग का क्या फंडा है वो सीखिए। उसको सीखने के लिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में बोला आपके पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका रेडियस आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, और जो प्लेन सरफेस है उसको हम क्या करते हैं? सिल्वर करते हैं। क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला है, तो आपको बताना है इस पूरे सिस्टम का एफ नेट बताइए, यानी नेट फोकल लेंथ बताइए। तो आपको कैसे इस क्वेश्चन में प्रोसीड करना है वो सुनिए। कैसे प्रोसीड करना है? आप क्या करिए, ये जो सिस्टम में कॉन्वेक्स साइड है और प्लेन साइड है उसको सेपरेट कर दीजिए। तो ये देखिए कॉन्वेक्स साइड यानी कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस अलग और प्लेन सरफेस अलग। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन है उसमें लेंस है और मिरर है। अब आप क्या करिए, अब इस पूरे सिस्टम का पावर निकालिए। अब यहां देखिए दो कॉम्पोजिशन है, एक लेंस है एक मिरर है, पर हम पावर निकालने के लिए बार बार बोलते हैं कि पावर लेंस या मिरर का नहीं होता, पावर सरफेस का होता है। तो यहां सरफेस पहचानिए। सरफेस पहचानने के लिए आप एक लाइट रे को भेजिए, एक लाइट रे को भेजिएगा तो लेंस से होते होते मिरर से टकराएगा, वापस आएगा। तो अब आप सरफेस पहचानिए। जैसे लाइट रे की तरफ चलिए तो ये पहला सरफेस आपको मिलेगा, फिर ये दूसरा सरफेस, फिर ये तीसरा सरफेस, फिर टकराने के बाद ये चौथा सरफेस, ये 5 सरफेस, यानी इस पूरे सिस्टम में टोटल 5 सरफेस है। अगर टोटल 5 सरफेस है तो यहां पावर हम पांचों सरफेस का लिखेंगे। आइए पहला सरफेस लिखते हैं। पहला सरफेस में कॉन्वेक्स साइड रेयरर मीडियम, पावर पॉजिटिव आएगा। डन। निकालने के लिए क्या करेंगे, 1.5 - 1 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर इन मीटर।
तो ये आ गया। फिर ये देखिए प्लेन सरफेस है, इसका पावर 0, अगेन प्लेन सरफेस है, इसका पावर 0, टकराने के बाद अगेन प्लेन सरफेस है, पावर 0, यानी इन 3 सरफेस का पावर 0। फिर वापस इसी सरफेस पे आ गए, सेम पावर होगा, आ गए तो देखिए पावर आपके पास आ गया +5 डायोप्टर। पावर पॉजिटिव आना है, आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि पूरा सिस्टम जो है वो कन्वर्जिंग नेचर का होगा, यानी सिस्टम जो होगा पूरा सिस्टम कन्वर्जिंग का होगा। और अगर एक और कॉन्सेप्ट याद रखिए कि अगर हम सिल्वर करते हैं तो सिल्वरिंग करने के बाद जो पूरा सिस्टम होता है वो मिरर की तरह बिहेव करता है। एक और कॉन्सेप्ट जो आपको एक्स्ट्रा याद रखना है, वापस सुनिए, सिल्वर करते हैं तो पूरा सिस्टम एज ए मिरर बिहेव करता है, मिरर बिहेव करेगा और उसका पावर पॉजिटिव आया, कन्वर्जिंग आया, तो बताइए कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव। कॉनकेव जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, तो पूरा सिस्टम मिरर की तरह बिहेव करेगा, पावर पॉजिटिव आया है यानी कन्वर्जिंग है, तो कॉनकेव मिरर ही कन्वर्जिंग होगा। और अगर मिरर है तो यहां पावर का फॉर्मूला -1/f लेंगे। हाँ, लेंस होता तब पावर का फॉर्मूला 1/f लेते, पर यहां पे मिरर है क्योंकि पूरा सिस्टम अल्टीमेटली एज ए रिजल्ट मिरर की तरह बिहेव करता है, इसलिए पावर -1/f लेंगे। यहां तक पावर आ गया तो फोकल लेंथ आ जाएगा -1/5 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से आपको क्या बोला है, क्वेश्चन है सिल्वरिंग के ऊपर बेस, लेकिन आपको बोला पहले एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिख रहा होगा, और आपको बोला कि इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, और फिर इसी लेंस को हमने सिल्वर कर दिया। अब सब सिल्वर करते हैं तो आपको बताना है कि ओवरऑल पूरा जो सिस्टम बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, उसका पावर क्या होगा, उसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो पहले देखिए, पहले आपको इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपको नहीं गिवन है, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पावर निकालने के लिए, सिल्वर्ड सिस्टम में पावर निकालने के लिए आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर का यूज करना पड़ेगा, पर यहां फोकल लेंथ गिवन है। तो आप क्या करिए, इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का आप पावर लिखिए, पावर लिखिएगा। अब आपको पता है दोनों तरफ एयर है, तो पावर और फोकल लेंथ में रिलेशन क्या होगा? 100 फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों तरफ एयर है। फोकल लेंथ आपको गिवन है तो पावर देखिए यहां से आ गया +5 डायोप्टर। डन, यानी फोकल लेंथ से हम इस रिजल्ट को यूज करके पावर कैलकुलेट कर लिए। अब आइए सरफेस का पावर लिखना स्टार्ट करिए। दो सरफेस है, इधर रेयर मीडियम कॉन्वेक्स साइड में तो पावर पॉजिटिव, ये प्लेन सरफेस है पावर 0, तो यहां से देखिए पावर आ गया आपके पास 0.5/r, और यही पावर 5 डायोप्टर के इक्वल होगा, तो यहां से रेडियस आ गया 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ के डाटा से हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट किया। अब यही रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पुट करेंगे, लाइट रे को सेंड करेंगे, तो आपके पास कितने सरफेस हो गए? 1 2, इसको अलग करके 1 2 3, वापस रिफ्लेक्शन से 4 5, यानी 5 सरफेस का पावर लिखना है। इस सरफेस का पावर कितना होगा? कॉन्वेक्स साइड रेयर मीडियम 1.5 -1, यानी कि 0.5 डिवाइडेड रेडियस ऑफ कर्वेचर इन मीटर, और 1 2 3, 3 सरफेस का पावर 0, क्योंकि प्लेन सरफेस है, वापस से हम सेम उसी सरफेस पे आ गए तो पावर इतना, तो यहां से देखिए पावर आ जाएगा 10 डायोप्टर, +10 आया है, +10 आया है, इसका मतलब कन्वर्जिंग नेचर का है, और ओवरऑल सिस्टम मिरर की तरफ बिहेव करेगा, तो कन्वर्जिंग है, मिरर है, तो कॉनकेव मिरर होगा। ओवरऑल सिस्टम मिरर की तरफ बिहेव करेगा। आपको फोकल लेंथ निकालना है तो मिरर के लिए फोकल लेंथ और पावर में रिलेशन होता है, पावर इक्वल टू -1/f, पावर आ गया है, फोकल लेंथ आ जाएगा। अब आपको पता है कि लेंस में आपको 2 फोकस देखने को मिलता है, एक फोकस को बुलाते हैं ऑब्जेक्ट फोकस, दूसरे फोकस को बुलाते हैं इमेज फोकस। अब कैसे, कब बोलेंगे ऑब्जेक्ट फोकस है, कब बोलेंगे इमेज फोकस है, वो देखिए। बचपन से आप पढ़ते आते हैं कि अगर लाइट रे बहुत दूर से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, तो पैरेलल आएगा आपस में और वो फोकस पे मीट करेगा। यानी कि देखिए, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, उसका इमेज बन रहा है फोकस पे, तो इसको, इस फोकस को बुलाते हैं इमेज फोकस। लेकिन इसी का उल्टा सोचिए कि अगर ऑब्जेक्ट क्या हो, फोकस पे हो, तो उसका इमेज कहां बनेगा? इन्फिनिटी पे। तो इस फोकस को हम ऑब्जेक्ट फोकस कहते हैं, इसको प्राइमरी फोकस कहते हैं, और इसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। तो किसको इमेज फोकस कहते हैं, किसको ऑब्जेक्ट फोकस कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आइए वापस से सुनते हैं।
अगर ऑब्जेक्ट हो इन्फिनिटी पे होगा, लाइट पैरेलल आएगा, मीट करेगा फोकस पे, यानी इमेज बन रहा है फोकस पे। तो इस फोकस को हम बुलाते हैं इमेज फोकस। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इससे जो लाइट रे निकलेगा, इसका जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा। तो ऐसे फोकस को हम ऑब्जेक्ट फोकस कहते हैं। डन। नेक्स्ट हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो है न्यूटन फॉर्मूला। न्यूटन फॉर्मूला देखिए, अभी आप लेंस के लिए पढ़ के आते थे 1/v - 1/u = 1/f। डन। लेकिन न्यूटन ने अपने हिसाब से एक फॉर्मूला डिजाइन किया। न्यूटन के अकॉर्डिंग जो आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस लीजिएगा वो आप फोकस से लीजिएगा। तो क्वेश्चन में आपको पहचानना पड़ेगा कि न्यूटन फॉर्मूला कब लगेगा। अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा लिख के दे दे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज इतना मीटर, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज इतना मीटर, तब आप न्यूटन फॉर्मूला यूज करिएगा। तो पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम फोकस देन न्यूटन फॉर्मूला कैन बी यूज्ड। डन। अच्छा, ये कैसे यूज करते हैं? मान लेते हैं ये आपके पास लेंस है और ये आपके पास फोकल लेंथ का डिस्टेंस है, ये भी आपके पास फोकल लेंथ का डिस्टेंस होगा। इसको ऑब्जेक्ट फोकस बुलाएंगे, इसको इमेज फोकस बुलाएंगे। कैसे बुलाएंगे वो हम लास्ट कॉन्सेप्ट में डिस्कस करते आए। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो फोकस से है x0 और इमेज का डिस्टेंस वो फोकस से है xi। तो पढ़ना सीखिए आप। xi को क्या बुला रहे हैं? इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। xo को क्या बुला रहे हैं? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। तो अब देखिए, xo xi का जो प्रोडक्ट है इट इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस का स्क्वायर। तो यही इसको बुलाते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। xo क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्राइमरी फोकस। xi क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेकेंडरी फोकस। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, xo xi इज इक्वल टू f स्क्वायर। इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है देखिए ध्यान से। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम फर्स्ट फोकस, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस से गिवन है, यानी ये आपको xo का वैल्यू आपको गिवन है 9 सेंटीमीटर। डन। और आपको बोला है प्रोड्यूस अ रियल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम इट सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, यानी xi का वैल्यू आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अभी आप पढ़ के आए हैं xo इंटू xi इज इक्वल टू f स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करिए, रूट लीजिएगा 3 इंटू 5 यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन करना है। अब एक कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर आपके पास लेंथ है, एक लेंस है और लेंस में आपको पता है 2 फोकस होते हैं, ये तो आपने डिजाइन कर लिया। अगर लेंस में क्या हो कि 2f डिस्टेंस पे एक रियल ऑब्जेक्ट हो, तो आपको पता है 2f पे जितना ऑब्जेक्ट का बेसिकली साइज होता है उतना ही साइज इमेज का बनता है, 2f पे बनता है। यानी कि ऑब्जेक्ट एट 2f उसका इमेज बनेगा एट 2f और वो इन्वर्टेड होगा, सेम साइज का होगा। और इस रियल ऑब्जेक्ट का जो कि 2f पे है और इस रियल इमेज का जो कि 2f पे है, इसके बीच का डिस्टेंस आप देखिए 2f प्लस 2f यानी कि 4f। तो ये मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। इससे ज्यादा ही डिस्टेंस होगा, इससे कम ही डिस्टेंस होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज वो कितना होता है? 4f के बराबर। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज वो 4f के बराबर होता है। डन। अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट है। एक और कॉन्सेप्ट सीखिए, क्या कहता है कॉन्सेप्ट। अब मान लेते हैं आपके पास एक लेंस है और ये 2 फोकस हमने डिजाइन कर लिया यहां पे, और आप क्या कर रहे हैं, पहला जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वो लगभग इन्फिनिटी पे ले रहे हैं, लगभग इन्फिनिटी पे। तो अगर लगभग इन्फिनिटी पे लीजिएगा, इन्फिनिटी से थोड़ा इस साइड है, तो आपको पता है इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज कहां बनता है? फोकस पे। तो देखिए लगभग फोकस पे इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड बनेगा। फिर जैसे जैसे आप 2f के पास आइएगा, देखिए इन्फिनिटी से थोड़ा इधर आए तो 2f के पास आइएगा ऑब्जेक्ट को लेकर के, तो जो इमेज है वो भी 2f के पास आएगा। तो ये देखिए 2f है, तो इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बना। अब देखिए हमने ऑब्जेक्ट को लिया है 2f पे, तो इमेज भी बना 2f पे। कितना बना? सेम साइज का, इन्वर्टेड। तो आप देखिए इन्फिनिटी से 2f आ रहे हैं, तो इन्फिनिटी से 2f आ रहे हैं यानी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन्फिनिटी से 2f पे आ गए। पर जो इमेज है
वो एफ से 2h के बीच में ही गया है। यानी ऑब्जेक्ट का स्पीड ज्यादा है इस केस में, इतने डिस्टेंस में, इन्फिनिटी से 2f के बीच में, पर इमेज का स्पीड कम है क्योंकि वो f से 2f ही ट्रेवल किया है इमेज, लेकिन ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से 2f ट्रेवल कर गया। यानी इतने केस में f से 2f के बीच में स्पीड ऑफ इमेज कम है। अब आप 2f से f की तरफ जाइए, आपको पता है 2f से f की तरफ जाइएगा तो जो इमेज है वो इन्फिनिटी तक बनेगा। तो आइए, जितना जितना पास आइएगा फोकस से, उतना उतना जो इमेज होगा वो इन्फिनिटी पे जाएगा। तब आप देखिए ऑब्जेक्ट को अपने इतना ही ट्रेवल करवाया है, यानी यहां स्पीड कम है ऑब्जेक्ट का, पर जो इमेज है वो 2f से इन्फिनाइट चला गया। पर इस केस में इमेज क्या होगा, इसका स्पीड ज्यादा होगा। तो कब स्पीड ऑफ इमेज कम है, इतने केस में। स्पीड ऑफ इमेज कब ज्यादा है, इतने केस में। डन। ये आपको फंडा आना चाहिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसमें देखिए हम क्या करते हैं, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है आपका और जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन है आपका, इसको तो हम फिक्स रखते हैं। इसका जो डिस्टेंस है उसको चेंज नहीं करते। हम क्या करते हैं, लेंस को शिफ्ट करते हैं। लेंस को कभी इधर शिफ्ट करेंगे, लेंस को कभी इधर शिफ्ट करेंगे, इसलिए तो बुलाते हैं लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। और इस मेथड से, इस प्रैक्टिकल मेथड से हम क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं लैब में। तो पढ़ना स्टार्ट करिए। इन दिस मेथड ऑब्जेक्ट पोजीशन, स्क्रीन पोजीशन आर फिक्स्ड, ओनली लेंस इज डिस्प्लेसमेंट। यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस कैन बी कैलकुलेटेड इन लेबोरेटरी। ये क्या समझ में आया? अब ध्यान से सुनिएगा। तो पहला जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, कैपिटल डी क्या है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4f। तभी यहां पे हम फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4f। ठीक है। और यहां पे हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करते हैं रूट अंडर। सो यहां जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करते हैं वो होता है रूट अंडर हाइट ऑफ इमेज फर्स्ट इंटू हाइट ऑफ इमेज सेकेंड। ये जो इमेज फर्स्ट आया है, ये तब आया है जब लेंस को हम पहले पोजीशन पे रखे थे। तो हाइट ऑफ इमेज व्हेन लेंस वाज एट फर्स्ट पोजीशन। और हाइट ऑफ इमेज, ये हाइट ऑफ इमेज सेकेंड है, वो कब है, जब लेंस को हम दूसरे पोजीशन पे रखे थे। तो हाइट ऑफ इमेज एट सेकेंड पोजीशन ऑफ द लेंथ। तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया। फिर एक फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ ऑफ लेंस, जो हमारा मोटिव था कैलकुलेट करना, वो होता है रूट डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d। यहां जो कैपिटल डी है वो क्या है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। एक्स क्या है कि लेंस को कितना डिस्प्लेस किए। मान लीजिए पहले लेंस यहां था, फिर इसको डिस्प्लेस करके यहां ले गए, आ गए। तो ये जो डिस्टेंस है इसको बुलाते हैं कि लेंस कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो एक्स क्या है कि लेंस कितना डिस्प्लेस हुआ है, और कैपिटल डी तो आपको पता है, तो यहां से आपके पास फोकल लेंथ ऑफ लेंस आ जाएगा। तो डी क्या है, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। एक्स क्या है, लेंस कितना डिस्प्लेस किया गया है वो बताए। तो आपको इसमें 3 चीज याद करना है कि लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड अप्लाई करने के लिए ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4f। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कब आएगा, दोनों इमेज के हाइट का मल्टीप्लीकेशन का रूट अंडर। ये इमेज कौन सा है, ये इमेज का हाइट कौन सा, जब लेंस इस प्लेस पे था। ये इमेज का हाइट कब है, जब लेंस इस प्लेस पे था। तो इसका मल्टीप्लीकेशन का रूट अंडर। और फिर फोकल लेंथ का फॉर्मूला डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d। एक्स क्या है कि लेंस कितना लेंस का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। कैपिटल डी क्या है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, जो कि फिक्स होता है, जो हम चेंज नहीं करते हैं। तो यहां से फोकल लेंथ ऑफ लेंस आ जाएगा।